हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आइए, आज आपका स्वागत है आपके न्यू ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो जहाँ पर आज हमारे हैं गणगौर जी, तो आप सभी को गणगौर पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौर माता से हम प्रार्थना करेंगे आप सभी का बहनों का सुहाग अमर रखें गौर माता। तो जहाँ पर हमारे गुना वगैरह हम तल रहे हैं, तो उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं हम गुना बनाने की। तो ये गुना हमारे तले हो रहे हैं, जो कि जो ना गणगौर पूजन में बनाए जाते हैं। तो हमने तैयारी कर ली है गणगौर जी के ये बनाने के लिए। तो ये हमारे दोनों तरह के जो गुड़ डालकर आटा उसन कर बनाए जाते हैं, वो बना लिए हमने। और ये बेसन वाले हम बना रहे हैं नमक मिर्ची के, तो ये वाले बना लेंगे। तो ये हमने रात में ही तैयार करके रख लिए थे गुना वगैरह, तो मैंने बना करके। तो ये है मेरा दूसरे दिन का ब्लॉग, ये है हमारा गणगौर जी वाले दिन का। तो गणगौर जी के जो गहने वगैरह बनते हैं वो मैं आज बना लूँगी। तो अभी तो मैं सुबह से लग गई हूँ सफाई वगैरह करने में। एक तो सफाई वगैरह हो जाएगी, आज सारा दिन हम इसी में बीत गया। तो सफाई वगैरह करेंगे, फिर जो ना उनकी पूजन की तैयारी होगी। क्योंकि घर में जब कोई भी त्योहार होता है तो पहले साफ़ सफाई पहले की जाती है, तो हम पहले से ही लग गए हैं। आज सुबह हमने पूरे सारे घर की साफ़ सफाई कर ली। मैं नीचे पोंछा वगैरह सब लगाए आई थी, और जो कुछ खोली वगैरह मुझे धोनी थी तो वो भी मैंने निकाल ली है धुलने के लिए। क्योंकि अब मौसम बदल चुका है, तो कभी गर्मी हो रही है, तो अब ठंड का तो बिल्कुल रहा नहीं। तो ये रजाई वगैरह की खोली थी कुछ धुलने की, तो मैंने वो भी मशीन में डाल दिया है धुलने के लिए। इधर हमने मेरे पूरे जो कपड़े वगैरह थे तो उनकी घड़ी करके नहीं मुकाम पर रख दिया है। जो कल धुले थे मैंने, तो कुछ रखे थे तो उनको मैंने रख दिया है मुकाम पर। अब आ गए हम नहा धो करके अपना खाना वगैरह की तैयारी करने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना है मुझे। और फिर हम जाएंगे मंदिर पूजन करने के लिए। तो हम जहाँ पर जल्दी जल्दी खाना बना लेते। तो आज मैंने आलू पूड़ी की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी, और तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी। और गुना वगैरह जो मैंने रात में ही बना लिए थे पूजन के लिए। अभी मुझे गहने भी बनाना बाकी है, अभी मैंने गहने वगैरह नहीं बनाए हैं, और बस पूड़ियाँ तलने बैठ गई हूँ मैं। क्योंकि बच्चे वगैरह सब थे तो उनको खाना खाना था, तो पहले मैंने पूड़ियाँ ही तल ली हैं, भोग की बना कर रख दी थी। और कुछ जिन बच्चों को खाने के लिए बना ली थी मैंने। अब बाद में बनाया मैंने गहने। तो गहने के लिए लगा लेते हैं हम आटा, जो बेसन लगाया जाता है। थोड़ा सा नमक अकेला डालकर मैंने लगा लिया है। थोड़ा सा नमक इसलिए डाल देते हैं क्योंकि किसी को जाता है तो वो खाना चाहे तो आराम से खिल जाते हैं जी। क्योंकि जे सब कुमार वगैरह उनके ही लगते हैं, तो हमने बनाना चालू कर दिया गहने जो भी बनते हैं। तो हमारे इधर तो ऐसे ही गहने वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। आपके इधर कैसे क्या पूजन किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके इधर गणगौर जी की पूजन कैसे होती है। हमारे इधर बहुत जन उससे पूजन किया जाता है, जहाँ पर सब लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं और पूजन करते हैं। तो जहाँ पर जे भी आ गए थे और मेरे गहने वगैरह सब बन चुके थे, तो मैंने उनको तल कर रख दिया है, टिफ़िन में रख लिया है एक तरफ। और अब मैं इनको खाना बना देती हूँ, क्योंकि ये दुकान से आ गए थे इसी टाइम पे इनको खाना वगैरह खिला दिया था मैंने। और जो मेरे गहने जो भी बनते हैं वो मैं बना लूँगी साथ में ही, क्योंकि उनको भी खाना बना कर देना था। वो थोड़ी देर के लिए आए थे, खाना खाकर दुकान जब चले गए थे जल्दी से आ कर के। और जहाँ पर मैं गहने बनाने दोबारा लग गई थी, क्योंकि ये बीच में मुझे उठना पड़ा था, वो आ गए थे। तो ये मैंने गहने वगैरह सब तैयार करती जा रही हूँ। और पूजा का भी टाइम होने ही वाला है, क्योंकि दोपहर में ही जहाँ पर मंदिर में पूजन होगी। तो जहाँ पर जो गहने बनाए जाते हैं वो मैंने बना लिए। और ये आए थे खाना खाने, तो पूड़ी तो मेरी बन चुकी थी, फिर इनको पकौड़ी वगैरह खाना था। तो फिर मैंने जल्दी से वो पालक वगैरह लेकर के आ गए थे कि मुझे पकौड़ी बना कर दे दो।
तो इधर मेरी सब्जी बन रही थी, इतने ही फिर मैंने इनको पकौड़ी की भी तैयारी कर ली थी। तो मैं जल्दी से ही पकौड़ी वगैरह इनको तल देती हूँ और फिर हम जाएंगे पूजन के लिए तैयार होने के लिए। अभी तो मेरी कुछ तैयारी भी नहीं हो पाई है, मैं भी तैयार नहीं हुई हूँ। और उधर शादी भी है तो शादी के काम भी साथ में करती जा रही थी, साफ़ सफाई वगैरह। उनकी शादी की वजह से ही मेरे घर में साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सफाई भी मुझे ये करना है। इधर ये बीच बीच में त्योहार वगैरह पड़ जाते हैं तो इनका काम भी अलग से बढ़ रहा है। और उधर सोफा का निकलवा लिया था तो उसका भी काम कुछ बढ़ जाता है, सफाई वगैरह करने का। उनकी भी खोल वगैरह मुझे धोना, पॉलिश करना, ऐसे सब काम बढ़ता जा रहा है मेरा। तो आ गए हम मंदिर में पूजन करने के लिए। तो जहाँ सभी औरतें आ चुकी थी मंदिर में पूजन करने के लाने, तो हम भी आ गए हैं पूजन के लिए। तो जहाँ पर हो रही है गणगौर जी की पूजन, सब बेटी थी बहनें हमारी पूजन के लिए, हम भी आ गए थे। यहीं पर सब करते जा रहे हैं पूजन, लाइन बाई लाइन अपने नंबर से सबने कर लिया था। तो जहाँ पर हम भी करने लग गए हैं पूजन, जहाँ मेरी देरानी भी थी, हम भी थे, तो हम सब ने मिल कर के जहाँ पर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में हुआ था हमारा ये पूजन। जहाँ पर पूजन हमारा बहुत अच्छे से पंडित जी ने करवा दिया था। पंडित जी भी थे, पंडिताइन थी, उन्होंने फिर कहानी वगैरह जो गणगौर जी की सुनाई जाती है तो वो गणगौर जी की कहानी भी सुनाई थी। और जो होली की कहानी होती है वो सब सुना दी थी। गणपति जी की, इनकी सबकी कहानी, जो भी कथा कही जाती है सब करी गई थी। तो इस तरह से हमारा पूजन हो गया था बड़े उस हर्षोल्लास के साथ में हमारा ये त्योहार मना था। तो जहाँ पर हमारी पूजन वगैरह सब हो गई है, जहाँ होम धूप करके हम लोग आ गए थे फिर घर पे। और इधर हमारे बच्चे लोग का भी इधर खाना वगैरह हो गया था, वो स्कूल से आ गए थे। तो जहाँ पर जो जल भरा रखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था गणगौर जी की जो परछाई देखी जाती है, तो उसमें हमने गणगौर जी की परछाई वगैरह देख रहे थे सब लोग इसमें जल में। और उनका जो रस्म होती है वो सब करके हम लौट के आए थे। हम लोग बहुत देर लगी थी हमें जहाँ पूजन करने में, कम से कम 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका था हमें वहीं पर ही मंदिर में। क्योंकि जो होली वगैरह, आज की होली आखिरी होली होती है, तो जो होली खेली जाती है आम के पत्तों से, कि पहले अपने ऊपर करते हैं पर एक दूसरे के साथ में, शिव पार्वती के साथ में भी होली खेली जाती है। आज के बाद में फिर होली का काम होली नहीं खेली जाती है, फिर तो शादी वगैरह में कोई कर ले तो कर ले, नहीं तो आज से होली का वो बंद हो जाता है त्योहार। तो जहाँ पर आज की आखिरी होली होती है, जही होली की रस्म जहाँ से पूरी हो जाती है हमारी। तो इधर हमारे गणगौर जी को भी हमने उस दिन, फिर हमने अगले दिन विसर्जन किया था। इस दिन नहीं कर पाए थे, मना कर दिया था कि अगले दिन विसर्जन करेंगे, तो उस दिन फिर मैं नहीं जा पाई थी। दूसरे दिन तो बस इसी दिन पूजन करने पहुँचे थे हम लोग मंदिर में। तो जहाँ पर हम आ गए थे मंदिर से आ करके खा रहे हैं खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। आपको मेरे चैनल अच्छा लगते हैं तो ये तो अपने चैनल, मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हम खाना खा ही रहे थे कि अचानक इतने मौसम बदला, इतनी तेज़ी से हवा और पानी आया एकदम से, बहुत ही ज़्यादा हवा और पानी आ गया था। कुछ सामान डला था तो हम जल्दी जल्दी ऊपर गए और सारा सामान उठा कर लेकर आना पड़ा हमें,
क्योंकि मौसम का कोई मालूम ही नहीं था कि ऐसा मौसम बदल जाएगा। अचानक इतनी करवट बदली मौसम ने कि बहुत ज़्यादा ही पानी आ गया एकदम से। ऐसा मौसम पहली बार ऐसा बदला था, नहीं तो खूब तेज़ धूप निकल रही थी। अच्छी धूप में हम गणगौर जी के पूजन करने गए थे। टाटा बाय।